आप सुन रही हो इंस्टा एम्पीरर ओनली ऑन उत्काल ऑडियो बुक पर। सुबह की पहली किरणें अभी शहर की इमारतों तक नहीं पहुंची थीं। नवीन के कमरे में मोबाइल की स्क्रीन बार बार चमक रही थी। एम्परर टास्क 3, द ब्लड ट्रूथ, टाइम लेफ्ट 05:58:13। नवीन की आंखों में नींद नहीं थी, बस सवाल थे। मैं इंसान हूं या प्रोजेक्ट? मेरी मां जिंदा है या बस एक झूठ? वो अपने हाथों को घूर रहा था। उन्हीं हाथों से उसने अब तक 3 लोगों का साम्राज्य गिराया था और शायद अब उसकी अपनी दुनिया गिरने वाली थी। अचानक फोन पर एक डिंग हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, चेक योर डीएनए फोल्डर। नीचे एक लिंक, darkinsta.io/bloodtruth। वो लिंक खोला। सामने कई मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। फाइलों में उसका नाम, Subject N257, greater than DNA result, 47% human, 53% synthetic neural mesh, created under Project Emperor, supervised by Dr. Kavita Rao। नवीन की सांस रुक गई। कविता राव, ये नाम मैंने कहीं सुना है। फिर याद आया, उसकी मां का पूरा नाम था कविता राव। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने अपनी मां की तस्वीर उठाई, वही जो उस काले लिफाफे में मिली थी। अब उसे महसूस हुआ, उस तस्वीर के पीछे हल्का सा क्यूआर कोड छपा है। उसने मोबाइल से स्कैन किया। स्क्रीन पर फिर वही मशीन सी आवाज, हेलो नवीन, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है मैं अब जिंदा नहीं हूं, या शायद मैं कहीं छिपी हूं। वीडियो में उसकी मां थी, डॉक्टर कोट में, आंखों के नीचे काले घेरे, आप पर सुन रही चेहरे हो पर इंस्टा वही स्नेह। एम्पियर प्रोजेक्ट ओनली ऑन एम्परर का उत्काल मकसद ऑडियो था बुक पर। एक ऐसा इंसान बनाना जो झूठ को पहचान सके, जो सच्चाई की आवाज बने। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो आवाज मेरे बेटे की होगी। नवीन की आंखों से आंसू बह निकले। वीडियो आगे चला। तुम्हारे अंदर मैंने आधी मानव चेतना और आधी मशीन इंटेलिजेंस डाली। तुम सच्चाई महसूस करते हो, डिजिटल डेटा की तरह नहीं, बल्कि एक दर्द की तरह। पर अब एम्पायर ने प्रोजेक्ट छीन लिया है। अगर तुम ये देख रहे हो, तो तुम्हें उनका असली चेहरा उजागर करना होगा। एम्पायर के मुखिया का नाम है अरमान सेथ। वीडियो कट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज आया, एम्परर टास्क 3, एक्सपोज अरमान सेथ, डेडलाइन 6 hours, 8:10 AM, द एम्पायर टावर। नवीन अब एक मिशन पर था। उसके सामने शहर की सबसे ऊंची इमारत, एम्पायर टावर, जहां दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कंपनियों के ऑफिस थे। नीचे सुरक्षाकर्मी, कैमरे, लेजर स्कैनर। पर नवीन के कदम नहीं रुके। फोन पर एक ऑटोमेटिक मैप खुला। एक्सेस कोड, ब्लड आईडी, स्कैन लेफ्ट पाल्म। उसने हथेली स्कैनर पर रखी और चमत्कार हुआ। सिस्टम ने उसे पहचान लिया। एक्सेस ग्रांटेड, एम्परर प्रोटोकॉल एक्टिव। अंदर की लिफ्ट अपने आप 47वीं मंजिल पर रुक गई, जहां लिखा था, ई कोर हेडक्वार्टर्स। कमरे के बीचों बीच एक विशाल स्क्रीन थी, जिस पर डेटा घूम रहा था। लाखों सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, चेहरे, लाइव फीड्स। और बीच में खड़ा था एक आदमी, काला सूट, सफेद बाल, ठंडी आंखें। अरमान सेठ, तो तुम ही वो मशहूर एम्परर हो? उसने मुस्कुराकर कहा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा नवीन, या कहूं सब्जेक्ट N257। नवीन ने कहा, तुमने मेरी मां को मार डाला, तुमने लोगों के दिमाग से खेला। अरमान हंसा। तुम्हारी मां ने तुम्हें एक हथियार बनाया था, हमने बस उस हथियार को इस्तेमाल करना सीखा। उसने स्क्रीन पर हाथ घुमाया। एक होलोग्राम उभरा, जिसमें पूरी दुनिया के सोशल मीडिया डेटा जुड़े थे। देखो नवीन, अब झूठ कोई दोष नहीं रहा। लोग झूठ चाहते हैं, हम बस उन्हें वो देते हैं जो वो देखना चाहते हैं। सच्चाई बेचने से ज्यादा पैसा झूठ में है। नवीन ने धीमे स्वर में कहा, तो मैं वो एम्परर नहीं जो तुमने बनाया,
मैं वो हूं जो सच्चाई से बना है। वो आगे बढ़ा। अरमान ने कोडर टर्मिनल चालू किया। डीएक्टिवेट एम्परर प्रोटोकॉल। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा, डीएक्टिवेशन इन प्रोग्रेस 60%। नवीन के शरीर में अचानक झटके लगने लगे। उसकी नसों में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं खत्म नहीं होऊंगा। वो अपने फोन की स्क्रीन पर गया और एक नया पोस्ट डाला। कैप्शन, ब्लड ट्रूथ, द एम्पायर लाइज। पोस्ट में उसने पूरी वीडियो डाली, अपनी मां की रिकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट एम्परर की फाइलें और अरमान के बयान का लाइव ऑडियो। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर चमकने लगा, 10 मिलियन शेयर्स, 50 मिलियन व्यूज। अरमान चीखा, नहीं, उसे बंद करो। लेकिन देर हो चुकी थी। लोगों के फोन पर एक ही वाक्य गूंज रहा था, द एम्परर हैज स्पोकन। सिस्टम फट गया। डेटा विस्फोट, सर्वर ओवरलोड, नेटवर्क क्रैश। एम्पायर टावर की बिजली बंद हो गई। नवीन गिर पड़ा, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आखिरी बार कहा, अब सच्चाई किसी सिस्टम की नहीं, लोगों की है। और स्क्रीन अंधेरी हो गई। 12 घंटे बाद अननोन लोकेशन। टीवी चैनल पर हेडलाइन चल रही थी, ग्रेटर दैन, एम्पायर टावर कोलैप्स, डिजिटल कंस्पिरेसी एक्सपोज्ड, इंस्टा एम्परर लीक्स ट्रूथ टू द वर्ल्ड। लोग सड़कों पर ट्रथ लाइव्स के पोस्टर लेकर निकले थे। झूठ का साम्राज्य जल चुका था। और कहीं किसी पहाड़ी झोपड़ी में एक पुराना रेडियो गूंजा, एम्परर ट्रांसमिशन एक्टिव। झोपड़ी के अंदर एक मेज पर रखी थी वही पुरानी डायरी, और उसके पास रखा था एक नया फोन। स्क्रीन पर लिखा था, वेलकम बैक एम्परर, फेज 2 लोडिंग। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट हुआ और खिड़की के पास खड़ा नवीन मुस्कराया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक रहस्य की चमक।